मीटिंग पहले तो सर ने जो कोड बताए वो है नोट ओके। डाउन करने के लिए बोले सर ने, और लीडर के बारे में बताया, ईगल क्लैप के बारे में बताया, ओके। टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में भी सर ने बताया। बहुत ही। और जी सर। हाँ हाँ, बोलिए क्या बता रहे हैं आप? और ये भी बताया कि सर कंपनी किस बेस में काम करती है, यानी कंपनी हेल्थ एंड वेल्थ में काम करती है, प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों। जी। इसमें टाइम फ्रीडम, लाइफ स्टाइल और सिक्योरिटी तीनों चीजें हैं। बिल्कुल। चलो, काफी चीजें आपको क्लियर हुई, जॉब और बिजनेस को लेकर माइंड सेट क्लियर हुआ। और आपको जी शायद टाइम मल्टीप्लाई किया होगा, सर ने बताया होगा कि एक जॉब पर्सन जो होता है ना, वो कितने टाइम में कितनी अचीवमेंट ले सकता है, और एक बिजनेसमैन कितने टाइम में कितनी अचीवमेंट ले सकता है ना? जी ये जी चीज भी जी क्लियर की गई। जी जैसे जॉब करने वाला एक पर्सन होता है सिस्टर, तो क्या है, मिनिमम एक दिन में 8 घंटे काम करता है ना? और एक जी जी हेलो, आवाज क्लियर है मेरी? जी जी सर। सिस्टर, आप डिस्टरबेंस में हैं क्या अभी? नहीं नहीं सर, बच्चे हैं ना तो थोड़ा सा शोर कर देते हैं वो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता है ना? जी चलो मैं क्लियर करता हूँ। जो जॉब करता है ना, एक दिन में 8 घंटे काम करता है, और एक हफ्ते में क्या है, वो 2 दिन काम करता है। संडे की छुट्टी होती है, और सैटरडे की मतलब वो अपने आप से छुट्टी मान लो कर लेता है, ठीक है? तो जी एक इंसान एक हफ्ते में 5 दिन काम करता है, एक दिन में 8 घंटे करता है, ठीक है? तो बिल्कुल। 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, टोटल कितना हो गया? 40 घंटे। जी एक इंसान ने एक हफ्ते में कितना काम किया? 40 घंटे किया ना? 40 घंटे। जी और एक साल में जो हमारे हफ्ते होते हैं वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। और हाँ 52 हफ्ते तो कोई काम करेगा नहीं एक साल के अंदर, तो उसमें क्या होता है भी कि 50 हफ्ते काम करता है एक इंसान एक साल के अंदर, है ना? तो जी अब हम क्या करेंगे, 40 का जो हमारा आया था ना रेशियो, 8 का मल्टीप्लाई 5 से किया था, तो 40 का जी मल्टीप्लाई अब हम कितने से करेंगे? 50 से कर देंगे, जी क्योंकि 2 हफ्ते की वो छुट्टी करेगा एक साल के अंदर, है ना? जी तो 40 का मल्टीप्लाई हम जब 50 से करते हैं तो टोटल कितना निकल गया है? 20। 2000 घंटे। जी एक इंसान ने एक साल में टोटल जो काम किया वो 2000 घंटे काम किया, है ना? जी अब जी हम क्या करते हैं भी, चलो एक इंसान ने एक साल में जो अपना टाइम दिया, ठीक है, 8 घंटे का, उसके बाद में संडे सैटरडे 2 दिन की छुट्टी करता है, तो टोटल एक साल में जो उसने काम किया 2000 घंटे काम किया। और कोई जी भी पर्सन अगर काम करना स्टार्ट करेगा सिस्टर, तो जो उसकी एज होती है ना, मिनिमम 20 साल की एज के बाद में ही स्टार्ट करेगा, है ना? इसके पहले तो करेगा नहीं। बिल्कुल सर। ठीक है, मान लो 20 साल की एज में किसी पर्सन ने काम को स्टार्ट किया, और वो एक साल के अंदर 2000 घंटे काम करता है, ठीक है? और वो मिनिमम काम कितना कर सकता है? 40 साल तक, क्योंकि 60 साल हाँ के बाद सर। हाथ पैर भी जवाब दे जाते हैं, और इतनी अपने शरीर के अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि हम कोई भी वर्क कर पाए, है ना? सही बात है। जी तो कितना काम करेगा वो? 40 साल तक, है ना? 40 साल का। अब जी 2000 घंटे का हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, टोटल कितना निकल के आया? 80,000 घंटे, जी है ना? 2000 जी घंटे का सर। जब हमने 40 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल निकल के आया हमारा रेशियो 80,000 घंटे। एक जी इंसान ने अपनी पूरी लाइफ में जो काम किया, 80,000 घंटे काम किया, है ना? अब जी हम क्या करते हैं, इसका 200 रुपए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पर घंटे वो पर्सन क्या है भी कि 200 रुपए कमाने लग रहा है, ठीक है? तो जी जो टोटल हमारी इनकम हुई वो कितनी हो गई? 1,60,00,000 रुपए, जी है ना? जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन ही रहे हैं? कर देंगे सर। ओके, 1,60,00,000 रुपए हो गया। एक जी इंसान ने जब अपनी पूरी लाइफ अच्छे से काम किया, 40 साल कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया, कंसिस्टेंट रह के काम किया, ब्रेक नहीं की उसने कंसिस्टेंसी को, है ना? तो टोटल जी उसने जो अर्निंग की वो 1,60,00,000 रुपए की। ये जी जॉब की कैटेगरी पे आता है, और ये तब पॉसिबल होता है जब किसी इंसान की इनकम जो होती है 48,000 50,000 रुपए पर मंथ की हो, है ना? इंडिया जी की अगर बात करें तो हर एक पर्सन की होती नहीं है, 100 का अगर रेशियो लेके चले तो उनमें 95% 10 15 20 हजार रुपए कमाने वाले होते हैं, और 5% वो कैटेगरी होती है जो कि लाइक 200 रुपए पर घंटा कमा रही हो, 48 50 हजार रुपए मंथली, है ना? जी 5% ऐसे लोग होते हैं। सही बात है। जी बिल्कुल। ओके,
तो जॉब क्लियर हो गया। अभी इसको बिजनेस के साइड से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अब मान लो बिजनेसमैन क्या करता है भी, उसके पास में जो होता है सबसे पहला तो सर्कल तोड़ता है, जो 24 घंटे का सर्कल होता है ना, जी कि हम और आप कितना काम कर सकते हैं। 24 घंटे का टाइम होता है, मिनिमम 8 घंटे 12 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन इसको तोड़ देता है ना। कैसे तोड़ता है वो जी समझते हैं, उसकी स्ट्रेटेजीज को समझते हैं थोड़ा सा। जैसे जी मान लो एक बिजनेसमैन ने काम को स्टार्ट किया, उसने क्या किया भी कि अपने साथ में 10,000 लोगों को काम पे रख लिया, ठीक है। जी और सिस्टर 10,000 लोगों ने एक दिन में 8 घंटे काम किया, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 80,000 घंटे। जी यानी कितना हुआ? 80,000 घंटे एक दिन में वो काम किया है ना, एक दिन में 8 घंटे, और 10,000 लोगों ने जी एक साथ काम किया, तो टोटल 80,000 घंटे हो गया, जी ठीक है। अब इस 80,000 घंटे एक दिन में पॉसिबल हो गया, और जॉब के अंदर क्या हुआ था भी कि पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे हुआ था, है ना। जी पूरी अब है। इसी 80,000 घंटे को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 200 रुपए से ही, जैसे जॉब में मिल रहा था, ठीक है। जी टोटल कितना हो गया? वही 1 लाख, अरे 1,60,000। 1,60,00,000 रुपए, हम्म। है ना। तो बिजनेसमैन में कितने टाइम में इतनी इनकम कर ली? एक दिन एक में कर दिन में। लिया। और जॉब माइंडसेट कितने टाइम में कर पाया था? लाइफ टाइम। लास्ट टाइम कर पाया था, है ना। जी तो क्लियर हो गया जॉब और बिजनेस। बिल्कुल। ओके। अभी देखो, अगर बिजनेस की बात करें तो मोस्टली पर्सन पता है बिजनेस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बिजनेस के अंदर सिस्टर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क होता है, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट भी जी मिनिमम, अगर यदि हमें सिंपल सी बात है, लाखों रुपए कमाने हैं ना, तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सही बात है ना। अगर हमें बिल्कुल। हजारों रुपए कमाने हैं तो हमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर हमें मंथली 40-50 हजार कमाना है, 10 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है ना। जी बट ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी है कि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, यानी फ्री के अंदर आपका काम स्टार्ट होता है। और जी साथ में सपोर्ट सिस्टम मिलता है आपको, सोशल मीडिया ब्रांडिंग करने का एक चांस मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल क्या है भी कि यूट्यूब में काम करने लग रहे हैं, यूट्यूब से अच्छी इनकम निकालने लग रहे हैं, है ना। जी काम करने के दो तरीके होते हैं, मेरे कहने का मतलब ये, एक वो पर्सन होते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब के अंदर बहुत सारी लड़की आती है, मतलब गंदे गंदे तरीके के वर्ड बोलती हैं, और क्या है भी कि अपने फॉलोअर्स और ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, है ना, जी बोलते हैं ना, आपने भी देखा होगा शायद। और दूसरे वो जी पर्सन आते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात करते हैं यूट्यूब के अंदर। तो कंटेंट दोनों का देखा जाता है, अच्छे लोगों का भी और बुरे लोगों का भी, है ना। जी ओके। चलो, तो अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको मीटिंग भी अच्छी लगी, आपको जी क्लियर भी सर। हुआ। आप टीचिंग बिल्कुल करते हैं सिस्टर, लाइक किस क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं? सर, वैसे तो मैं 9th और 10th में होम साइंस हम्म लेती हूँ, हम्म। और बाकी छोटे बच्चों को देखती हूँ। अच्छा, बाकी आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना टाइम आपको देना पड़ता है पढ़ाने के लिए? 4 आवर्स। थोड़ा बहुत, जैसे मॉर्निंग में आप मान लो स्कूल चले गए, है ना, तो उसके बाद मतलब में चार कितने? घंटे मुझे मिनिमम 4 घंटे तो वहाँ देने ही पड़ते हैं। 4 घंटे स्कूल में देने पड़ते हैं। जी। ओके। उसके बाद में? उसके बाद फिर घर में जॉब सर्च करती हूँ सर। हम्म। उसके बाद में आप जॉब सर्च करते हो, है ना। जी। ओके। और प्लस अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करती हूँ। अच्छा, उसके साथ में आप पढ़ाई भी करते हो, यानी पढ़ना पढ़ाना और जॉब सर्च करना, है ना। जी ओके। चलो, बहुत ही अच्छी बात है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए हर किसी को। और सिस्टर, आपसे मैं एक चीज अगर पूछूं तो आप मुझे बताएंगे आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे बच्चे हैं सर, और हम्म। हस्बैंड हैं। ओके। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो आईटी सेक्टर में सर, कंप्यूटर फील्ड में। हम्म। तो वो भी कहीं बाहर होंगे, है ना। जी। ओके। चलो ठीक है। और आपके डिसीजन कौन लेता है, लाइक आप लेते हैं या फिर आपके हस्बैंड लेते हैं? दोनों। अच्छा, दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं। जी बहुत ही अच्छी बात है। मुझे मैथ का ना एक सूत्र याद आ रहा है, जैसे ए ने अगर काम किया तो ए स्क्वायर होता है ना, और जी बी ने अगर काम किया तो क्या होगा, बी बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेकिन जब दोनों ने जी। मिल करके काम किया तो फिर क्या हो गया? AB स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर हो गया ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और जी इसका जब हम आगे रेशियो निकालेंगे तो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी जब ए जी ने काम किया था तो स्क्वायर मिला था, बी ने काम किया था तो इसी स्क्वायर ही मिला था, है ना, अलग अलग थे। जी जब दोनों ने मिलके काम किया तो उनके पास एक चीज अलग से आ गई, वो क्या है, ये 2ab आ गया, है ना। जी तो बहुत ही अच्छा करते हैं आप, डिसीजन हमेशा मिलके ही लेना चाहिए, है ना। बिल्कुल सर। ठीक है, बाकी कॉल को एंड करते हैं, आप मेरे पास मैसेज कर दो तो मैं मैम को डाल देता हूँ, ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके।